हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट की थी अलग अलग टॉपिक कवर करने को लेकर। तो चलिए इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के साथ। क्यों? जून मंथ खत्म हो गया, आपको बताइए। ऑटो कंपनी के नंबर्स यहाँ पे सामने आए और कुछ पॉपुलर कंपनियां फोकस में रहती है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक। एक ज़माने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में नंबर वन रहता था, 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इन्हीं के पास था। और आज के दिन के ज़माने की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ओला इलेक्ट्रिक ये थर्ड नंबर पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो पहला एंड सेकंड पोजीशन किसका देखने को मिल जाता है? तो पहला टीवीएस एंड सेकंड बजाज ऑटो। सो फर्स्ट एंड सेकंड की लड़ाई बजाज ऑटो एंड टीवीएस के बीच में हम लोग को देखने को मिल जाती है। ओला अब धीमे धीमे करके काफ़ी पीछे होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो टीवीएस का जो मार्केट शेयर है अभी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वो 24% हो चुका है, बजाज 22%, वहीं पे ओला इलेक्ट्रिक 20% के भी नीचे है दोस्तों, 19 पॉइंट समथिंग समथिंग देखने को मिल रहा है। सो एक ज़माने में 50 एंड आज के ज़माने में आप देख सकते हो 20 के भी नीचे। मतलब क्या है, बहुत कुछ चीज़ें समझने और सीखने को मिल जाती है कि कोई अगर लीडर है इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा के लिए लीडर रहेगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अगर वो लीडरशिप को मेंटेन करता है भाई, तो कंपनी अच्छा करेगा, शेयर अच्छा करेगा। बट अगर लीडरशिप नहीं रहेगी, लीडरशिप मतलब क्या कि कम गाड़ियाँ बिकेगी तो धीमे धीमे करके यहाँ पे नीचे आएगा। एंड फिर लोग क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारे इधर अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा है, जहाँ पे अच्छा हो रहा है हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरीके से बताती है कि मार्केट में अगर आप आते हो तो कितना डिसिप्लिन और अलर्टनेस होना चाहिए। ठीक है, इमोशंस को साइड में रखना होता है भाई। ठीक है, आज कोई भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं एक्सपेक्ट करके बैठ रहा हूँ कि भाई ये ऐसा बिजनेस करेगी, वैसा करेगी। कल जाकर अगर कुछ नज़र आया कि भाई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, भाई निकल जाऊँगा मैं। ठीक है, कोई इमोशनल अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं। तो ये पॉइंट्स भी हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो रेमंड, यस रेमंड फोकस में आते हुए देखने को मिले। अभी रेमंड के 3 कंपनियां मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। रेमंड की एक मेन कंपनी, देन एक लाइफस्टाइल एंड तीसरी आपको पता ही है कौन सी? यस, रियल इस्टेट वाली कंपनी। ये आज के दिन यहाँ पे लिस्ट हो गया, आपको पता ही है। डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को डेब्यू देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, वो तो शुरुआत में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाद में अगर कंपनी अच्छा करेगी तो ऊपर, नहीं तो नीचे, ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट इस चीज़ का फायदा किसको हो गया? रेमंड के शेयर होल्डर को हो गया, बिकॉज जो इनका हम लोग को होल्डिंग देखने को मिल जाता है उन्हीं के पास ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स, यस टाटा मोटर के भी आंकड़े हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आज 1 तारीख है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, गाड़ियाँ यहाँ पे बेची है, रजिस्टर किया है, सब कुछ ठीक है। बट परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज आप देख सकते हैं, टोटल कमर्शियल व्हीकल सेल्स कितना भी मतलब यूनिट हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है कितना परसेंटेज। तो 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब माइनस में जा रहा है। पहले अगर पिछले साल 100 गाड़ियाँ बेची थी, इस वक्त हम कह सकते हैं 94 ही गाड़ियाँ बेची है, 6% कम देखने को मिल रहा है। एंड पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले तो वहाँ पे तो 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो डोमेस्टिक लेवल पे सेल्स का परफॉर्मेंस देख सकते हो, जहाँ पे आपको ये सिर्फ जून मंथ का कंपैरिजन मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, सारा लिखा हुआ है कि जून 24 और जून 25 12% की गिरावट है। मतलब पिछले 24 के हिसाब से जून में कितना था? 74,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची थी, इस जून में 65,000 के करीब। एंड अगर आप Q1 के हिसाब से जाना चाहते हो तो ये भी डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 10% की गिरावट डोमेस्टिक सेल्स में देखने को मिल रही है। अगर आपको इसका डिटेल भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से, जहाँ पे हेवी कमर्शियल व्हीकल मिलेंगे, लाइट कमर्शियल व्हीकल मिलेंगे, पैसेंजर कैरियर मिलेंगे, कार्गोज भी यहाँ पे मिल जाएंगे, पिकअप भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पूरा डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मंथली 5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ईयरली हिसाब से अगर हम चेक करें, मंथ के हिसाब से जून का कंपैरिजन एंड क्वार्टर का कंपैरिजन चेक कर ले तो ओवरऑल 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब हर जगह पे माइनस का ही परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। एंड किधर अगर प्लस नजर भी आ रहा है तो काफ़ी नॉमिनल 5-1%, दैट्स इट। दैन अगर हम आ जाते हैं कि टाटा मोटर के और जो खास करके लोग जो ध्यान रखते हैं पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, उसको ध्यान रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है IB प्लस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश में कितना बिजनेस हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी बेची जा रही है, प्लस IB बोले तो इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या यहाँ पे कहलाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जून 2024 में लगभग 4,657 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ बेची थी। यही 2025 की बात करें, जून में 5,000 से ज़्यादा। तो चलो यहाँ पे तो 12% की ग्रोथ नज़र आ रही है। बट अगर हम लोग वहीं पे क्वार्टरली वाइज अगर चला जाए तो वहाँ पे 2% की डी ग्रोथ, मतलब माइनस में ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं टाटा मोटर भी ठीक ही कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए तो ये इतना नीचे है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इतना कुछ बिजनेस में कोई सुपर डुपर परफॉर्मेंस तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कंपनी को कम बैक करना है तो काफ़ी सुपर डुपर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली दिखाना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे, यस काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में एक भाई मैसेज करते जा रहे, सर वीबीएल को लेकर आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वरुण बेवरेजेस, एशियन पेंट, ये क्या बोला जा रहा है, ये ट्रैप बीप। तो दोस्तों ट्रैप बीप मतलब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि क्या हो रहा है, बातचीत चल रही है कि देखो ये दोनों कंपनियां अपने अपने सेक्टर में लीडर्स है। सो एशियन पेंट आपको पता ही है अभी काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बिरला ने परेशान किया है, ऊपर से इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर दे दिए हैं। देन अगर देखें तो जेएसडब्ल्यू पेंट भी अभी बड़ा कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगा, एक्जोनोबेल को खरीदा। मतलब एशियन पेंट की जो कुर्सी है नंबर 1 का जो ताज है वो खतरे में। सिमिलर वे ये इसी से रिलेटेड डिस्कशन है, क्या वरुण बेवरेजेस का भी ताज अभी खतरे में है, क्योंकि वीबीएल की भी अगर मैं बात करूँ तो आपको याद होगा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, ये वाला हमारे चैनल का ही वीडियो है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 8,000 करोड़ का कैपेक्स किया किसने, कैंपा कोला, मुकेश अंबानी की कंपनी। एंड न्यू लिस्टिंग भी यहाँ पे हो सकती है आईपीओ की, कौन सा, कि अभी वीबीएल जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, ये पेप्सी कोका कौन है, बॉटलर है। सो पेप्सी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, कोका कोला। सो उसका जो बॉटलर जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसका आईपीओ यहाँ पे आ सकता है, ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। तो अगर ऐसा हुआ तो वीबीएल के ऊपर डबल अटैक होते हुए देखने को मिलेगा, एक तो कैंपा कोला के ओर से बिजनेस वाइज, एंड अगर बॉटलर के हिसाब से बात कर ले तो वो तो बैक एंड तो चल ही रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, बट लिस्टिंग स्पेस में भी एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्कशन हम लोग को मार्केट में होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी पॉइंट को लेकर वीबीएल में भी थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहिए चाहो तो वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्यों यहाँ पे इस बिजनेस में अभी हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इतना ज़बरदस्त भागता था, अभी भाग ही नहीं रहा है। तो दोस्तों सेम वही चीज़ जो मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे समझाई है, सिखाई है, ठीक है, और ये बार बार चीज़ें चलती रहेंगी। कौन सा, जो तेज़ी देखकर किसी भी स्टॉक में घुसेगा भाई वो फंसेगा, ठीक है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने एकदम कड़क रिटर्न्स यहाँ पे दे दिया, हर किसी को पता है कंपनी पहले नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाती थी, लॉस में चलती थी, फिर प्रॉफिट में आ गई, एंड फिर कंपनी के अर्निंग्स डबल ट्रिपल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। तो इसीलिए जिन्होंने स्टेज 1 में निवेश किया था भाई उन्होंने जमकर कमाया, और बाद में जो एकदम तेजी बीजी देखकर भाई निवेश कर लेते, आपको पता ही है, फिर वो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है एंड दे फील ट्रैप। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत बार समझाया कि जब तक आप मार्केट के बेसिक्स रूल नहीं समझोगे, आप इमोशंस को देखकर अगर किसी भी कंपनी में चले जाओगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। कोई कंपनी खराब नहीं होती भाई, हर कंपनी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, तेज़ी आएगी, एक्सट्रीम तेज़ी, फ्लैट परफॉर्मेंस, मंदी, एक्सट्रीम मंदी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए बिजनेस वाइज फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बी इज इक्वल टू बी। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, सिर्फ तेज़ी देखकर अगर किसी भी कंपनी में चले जाते हो, या फिर गिरावट के चलते डर के मारे भी एग्जिट कर लेते हो, तो बाद में आपको पछतावा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार की कहानियां मल्टीपल कितने सारे कंपनीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, यस इसके आईपीओ की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एक अच्छी खबर ये देखने को मिले रिपोर्ट के जरिए। ऑब्वियसली जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से ये कोई डेटा पक्का होता है नहीं, ठीक है। 10% के ऊपर जीएमपी नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। बीच में नीचे भी यहाँ पे फिसला था, 6 साढ़े 6 तक आया था, बट अभी फिलहाल वापस 10% के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करेंगे इरेडा, यस दोस्तों इरेडा की बात करें, Q1 के रिजल्ट आए क्या, तो दोस्तों रिजल्ट नहीं, आप इनको चाहो तो अपडेट भी कह सकते हो, जिसको हम लोग आसान भाषा में हमारे चैनल के हिसाब से क्या बोलते हैं, यस पिक्चर का ट्रेलर, ठीक है। तो इरेडा ने यहाँ पे ट्रेलर दिखाया अपने बिजनेस का, ठीक है। पूरी पिक्चर तो भाई कंपनी के नंबर आएंगे तभी पता चलेगा। तो आप देख सकते हो कंपनी का ये पिछले साल का परफॉर्मेंस है 2024, और ये इस साल का परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे इरेडा ने बताया कि पहले तो लोन सैंक्शंस उन्होंने कितने किए, लास्ट टाइम 9,000 के आसपास थे, अभी इस वक्त 11,500, ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही है, इतने ज़्यादा लोन्स उन्होंने सैंक्शन किए हैं, 29% की ग्रोथ है। सो इसको बोला जाता है सैंक्शन। सैंक्शन के बाद आता है डिसबर्समेंट, मतलब एक्चुअल में कितने दिए हैं, ये हमेशा सैंक्शन से कम ही फिगर आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 5,326 करोड़ था, ये लगभग 7,000 करोड़ के आसपास था, 31% की जंप। एंड टोटल लोन बुक जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम 63 था, इस वक्त नियर बाय 80,000 के आसपास देखने को मिल रहा है करोड़ में, तो 27% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड इसी डेटा को देखकर आज के दिन शुरुआत में हम लोग को एक हल्की सी तेजी इरेडा में देखने को यहाँ पे मिली थी, इनके बिजनेस के अपडेट के चलते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस एक कंपनी ने बोनस प्लस उसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट दोनों अनाउंस किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कितने सारे कंपनीज यहाँ पे करते रहते हैं। सो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, यस बेमको की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले,
बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड, तो ये जो कंपनी, छोटी कंपनी, तो यस उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं बोर्ड ने 1:1 का बोनस भी अनाउंस किया है एंड 1:10 का स्टॉक्स भी यहाँ पे अनाउंस किया है। बट हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि बोनस हो, बायबैक हो, स्प्लिट हो, डिविडेंड हो, किसी भी कंपनी में अगर बाइंग अगर करनी है, सेलिंग करनी है, तो इन चीज़ों को देखकर कभी नहीं करनी होती है। हमेशा बिजनेस आपका फोकस में यहाँ पे रहना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें तो आपको हर एक क्वार्टरली, जैसे मैंने आई गेस कल ही वीडियो बनाया था, आपको बताया था जब भी क्वार्टर के नंबर आएंगे बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की बारिश आपको देखने को मिलेगी। सो इसी फॉर्मूले को लगाकर अगर आप कोई भी कंपनी में एंटर एग्जिट का विचार करोगे तो आप लिटरली पागल हो जाओगे, क्योंकि अभी ये Q1 के नंबर्स आ रहे हैं ना, तो इतने सारे कंपनीज की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें बार बार कह रहा हूँ कि बिजनेस आपको अच्छा लगना आना चाहिए, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली डिसीजन आपने यहाँ पे लेना होता है। बाकी ये सारी चीज़ें साइड डिश की तरह होती है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो भी ठीक है। मेजर पॉइंट हमारा होता है, फोकस होता है CG, कैपिटल गेन। कोई भी कंपनी 100 से कैसे 1000 तक चली जाए, हमारा पैसे कैसे ग्रो हो जाए, इसके ऊपर फोकस है। एंड उस जर्नी में अगर कंपनी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, जो मैं मल्टीपल टाइम्स आपको सिखा चुका हूँ, बट रिपीटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि काफ़ी नए लोग भी यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।